जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। श्रीमद् बांके बिहारी लाल की लड्डू गोपाल की आप सभी पर कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच्ची घटना अथवा एक ऐसा सच्चा प्रसंग लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसी सच्ची घटना, यदि आपके घर में भी छोटे से बाल गोपाल जी अथवा ठाकुर जी विराजित हैं और आप ये गलती कर रहे हैं तो अभी से ही सावधान हो जाइए। क्या आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को मोर पंख धारण करवाते हैं? क्या उनके मुकुट में मोर पंख विराजमान है? तो हो जाओ सावधान। जी हाँ, क्या पता श्रीमद् बांके बिहारी जी ने आप सभी को इस प्रसंग को अथवा इस वीडियो को इसी कारण भेजा हो कि यदि आपके घर में बाल गोपाल जी मोर पंख धारण करते हैं तो आपको विशेष सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान अथवा कई लोग इस बात को मानते हैं कि श्रीमद् बांके बिहारी जी को, जी हाँ, लड्डू गोपाल जी को मोर पंख बहुत अति प्रिय है और लोग बाज़ारों से लाकर श्रीमद् बांके बिहारी जी को मोर मुकुट पहनाते हैं। तरह तरह के मोर मुकुट विराजित किए जाते हैं और आपने तो देखा ही होगा, आजकल बाज़ारों में भी मोर मुकुट आर्टिफिशियल के आने लगे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले सावधान हो जाइए। ऐसा मत कीजिए, वरना आपके घर से लड्डू गोपाल जी नाराज़ होकर चले जाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपना प्रसंग शुरू करते हैं। ये सच्ची घटना प्राचीन काल की है। प्राचीन काल में एक वृद्ध महिला लड्डू गोपाल जी को अपने बेटे के रूप में उनका दिन प्रतिदिन बाल स्वरूप सेवा किया करती थी। ठाकुर जी को वो अपना सबसे छोटा बेटा माना करती थी। वो लड्डू गोपाल जी को दिन रात नहलाती धुलाती, उनके लाड़ लड़ाती, उन्हें भोग खिलाती और उनका श्रृंगार करती, उनके साथ काफ़ी देर बातें भी किया करती थी। अब ऐसे ही दिन उन मैया के व्यतीत हो रहे थे। मैया लड्डू गोपाल जी को इतना अधिक प्रेम करती थी कि वो लड्डू गोपाल जी के बिना एक क्षण भी रहना पसंद नहीं करती थी। वो लड्डू गोपाल जी को दिन रात बस यही कहा करती थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, यदि मैं कभी मरूं या मेरे प्राण यमराज हरने आए तो तुम ही आना। मैं उस समय अपने छोटे बेटे लड्डू को देखना चाहती हूँ। यदि मेरी सच्ची सेवा है तो तुम अवश्य आओगे। यदि मेरी सेवा में कोई भी अड़चन अथवा कोई भी आपत्ति है या कोई भी कमी रह गई है तो तुम मेरे मृत्यु के पश्चात मुझे अंतिम संस्कार देने नहीं आओगे। वो बस बाल गोपाल जी से इतनी ही प्रार्थना किया करती थी। अब हुआ यूँ कि एक दिन मैया सुबह जल्दी उठती है और जल्दी उठकर अपने लड्डू गोपाल जी को उठाती है और उनके चरण स्पर्श करते हुए कहती है कि लल्ला उठ जाओ। अब वो मैया जब लल्ला को उठाती है तो उन्हें अपने लल्ला बहुत ही हल्के से महसूस होते हैं और थोड़ा उनका चेहरा भी उतरा उतरा सा महसूस होता है। तो मैया सोचती है कि शायद मेरा वहम है। मैं लड्डू गोपाल जी को दिन रात याद करती हूँ ना, तो शायद उनके दुख सुख की बातें ही मुझे कोई याद आ गई हो गई, इसलिए मुझे लड्डू गोपाल जी का चेहरा भी थोड़ा उतरा हुआ सा लग रहा है। अब मैया थोड़ी सी मायूस सी होकर अपने लड्डू गोपाल जी को उठाकर कहती है कि लल्ला, आज मुझे तेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। चल ठीक है, आज मैं तुझे थोड़े गर्म पानी से नहला देती हूँ। वो मैया जाकर चूल्हे पर गर्म पानी करती है। गर्म पानी करने के पश्चात वो लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाती है। अब उन मैया को जब वो मैया स्नान करवाती है तो लड्डू गोपाल जी जैसे वो रोज़ स्नान करवाती थी उस तरह के प्रतीत नहीं होते। मैया और भी थोड़ी मायूस हो जाती है कि पता नहीं आज मुझे ही ऐसा लग रहा है या मेरा लल्ला थोड़ा नाराज़ है मुझसे।
आज तो मेरा लल्ला कोई भी लीला ही नहीं कर रहा, वरना रोज़ तो मुझे हर्ष उल्लास सा महसूस होता था। आज मुझे सब चुप चुप सा महसूस हो रहा है। अब मैया ये बात सोचकर अपने बाल गोपाल जी को नहलाती है। अब नहलाकर वो मैया भोग लगाती है। अब भोग लगाकर मैया मंदिर पास ही के मंदिर में चली जाती है। वहाँ पर एकादशी का कीर्तन हो रहा था, तो मैया जाती है और वहाँ जाकर अपनी सबसे प्रिय सहेली को कहती है कि बहन, आज तो मुझे लगता है कि मेरा लल्ला मुझसे नाराज़ सा है। तो उसकी जो सहेली होती है वो कहती है कि क्यों री, तुझे ऐसा क्या दिखा कि तेरा लल्ला नाराज़ है? तो वो बूढ़ी माई कहती है कि जब मैं रोज़ अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाती थी तो लड्डू गोपाल जी ऐसा लगता था जैसे मुस्कुराते हैं, मेरे साथ लीलाएं करते हैं, मुझसे खेलते हैं, मेरे हाथों से भोग ग्रहण करते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। मैं लड्डू गोपाल जी को जब नहलाने गई, मुझे अपने दिल से ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेरे पास कोई पत्थर की मूर्ति हो, मेरे पास मेरे बाल गोपाल ना हो। अब वो ऐसा कहती हैं तो उसकी सहेली कहती है कि तुझे ऐसे ही वहम हो गया है, और वहम की कोई दवाई नहीं होती। तू शायद ज़्यादा मोह करने लगी है ना लड्डू गोपाल जी से, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अब वो मैया जब ये बात सुनती है तो कहती है कि शायद मेरा वहम होगा। अब मैया क्या करती है कि रात्रि के समय जाकर विश्राम करने लगती है। घर जाने के पश्चात बाल गोपाल जी को नहलाती है, धुलाती है। गर्मियों सी के समय थे, मतलब दिसंबर सी के समय थे, तो बाल गोपाल जी को शाम का स्नान भी करवाती है। शाम का स्नान करवा के इत्र छिड़क कर लड्डू गोपाल जी को नहला धुलाकर वो बिठा देती हैं। अब जैसे ही वो भोग लगाती हैं, आज उन्हें वो महसूस ही नहीं हो रहा था जो उन मैया को रोज़ महसूस होता था। तो मैया कहती है कि बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो तुम मुझे कृपया बता देना, लेकिन मुझसे ऐसे नाराज़ होना, मुझसे चुप रहना, ये मुझे भाता नहीं है। ऐसे तो मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं जी पाऊँगी। अब ऐसा कहकर मैया लड्डू गोपाल जी का भोग लगाकर स्वयं भोजन ना खाते हुए जाकर सो जाती हैं। अब रात्रि के लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैया को सौपन आता है। मैया को सौपन आते ही मैया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैया देखती है कि मैया की कुटिया में साक्षात छोटा सा नन्हा सा एक बालक रोता हुआ मैया को कहता है कि मैया, ओ मैया, और ऐसे कहता हुआ वो जोर जोर से रोने लगता है। मैया उठ नहीं पाती, मैया उससे कुछ पूछ भी नहीं पाती। मैया के हाथ पैर मानो सन हो जाते हैं। मैया करे भी तो क्या करे, माथे से पसीना टपक रहा होता है, आंखों से अश्रु आ रहे होते हैं। बच्चे को देख देख कर मैया की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं। मैया कुछ नहीं कर पाती। अब मैया कुछ बोल ही नहीं पाती और वो लल्ला रोता रोता घर से चला जाता है। मैया उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन मैया उसे रोक नहीं पाती। अब जब वो ये सौपन देखती है, सुबह उनकी आंखें खुलती हैं, तो मैया ये सौपन देखकर एक क्षण के लिए बैठ जाती हैं और बैठ जाकर अधिक जोर जोर से रोने लगती हैं और रोते रोते अपने बाल गोपाल जी के पास जाती हैं और बाल गोपाल जी को ये अपना सौपन बताती हैं। ये सौपन बताकर पूरा दिन मैया इसी विचार में बैठी रहती हैं कि वो आखिर बालक था कौन और वो रो क्यों रहा था, उसे किस चीज़ की ज़रूरत थी, मैं उसे रोक क्यों नहीं पाई, वो मेरे घर से ऐसे कैसे चला गया। अब बस मैया इसी बात को सोच रही थी कि मैया लड्डू गोपाल जी के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर बाल गोपाल जी का भोग लगाकर चली जाती हैं। अब भोग लगाने के पश्चात रात्रि के समय मैया फिर से सोने चली जाती हैं। इस बार मैया लड्डू गोपाल जी को अधिक कुछ नहीं कहती, बस जाकर अपने सोने की तैयारी करने लगती हैं। मैया को काफ़ी देर के बाद नींद आ जाती है।
मैया जैसे ही मैया की आंख लगती हैं तो मैया के सौपन में फिर से वो बालक आता है और जोर जोर से मैया के सिरहाने बैठकर मैया के माथे से हाथ सहलाकर कहने लगता है कि मैया, ओ मैया, मैं परेशान हो गया हूँ मैया, तुमने मेरी अति प्रिय चीज़ ही मुझे नहीं दी। अब बूढ़ी माई उससे पूछती है कि लल्ला तू कौन है और मैंने तुझसे क्या ऐसा ले लिया जो तुम मुझसे इतना नाराज हो गया, और तुझे क्या चाहिए जो तू इतना रो रहा है। तभी वो बालक बताता है कि मैया, जिसको तू अपना छोटा बेटा कहती है ना, मैं वही हूँ। और मैया, मैं कितने दिन से परेशान हो रहा हूँ। तुम्हें पता है, यदि मुझे मोर मुकुट नहीं दिया जाता मैं उस घर में अधिक दिन नहीं रहता। मैया, तुम्हें नहीं पता, मुझ पर काल सर्प दोष है। मैं तेरा लड्डू गोपाल, तेरा कृष्ण भगवान ही हूँ। मोर मुकुट मेरा रक्षा कवच है। जिस घर में मोर मुकुट होता है ना, उस घर से कोई भी दृढ़ता नहीं आती। उस घर में सुख समृद्धि वैभव आता है। मोर मुकुट प्रेम का प्रतीक है मैया, और तुमने तो मेरा मोर मुकुट ही मंदिर में छोड़ दिया। जब से तुम मंदिर में मेरा मोर मुकुट छोड़कर आई हो, उस दिन के बाद मैया मैं यहाँ नहीं रह सकता मैया, और मुझे तुमसे दूर भी नहीं होना। मैया, मेरा मोर मुकुट मुझे लौटा दो मैया। जब ये बात बूढ़ी माई सुनती है तो उनकी आंखों से अश्रु आने लगते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि लल्ला, मुझे यदि पता होता तो मैं तुझे इतना कष्ट क्यों देती। मुझे माफ़ कर दे लल्ला, मेरे छोटा सा लल्ला इतना परेशान हो रहा था। अब ऐसा कहकर बूढ़ी माई सुबह जल्दी उठती है और मंदिर जाकर सबसे पहले मोर मुकुट लेकर आती है। अपने लड्डू गोपाल जी को धारण करवाती है, उनका भोग लगाती है। अब फिर से बूढ़ी माई को वो ही उत्साह उमंग प्रतीत होने लगता है और बूढ़ी माई के जीवन में फिर से खुशहाली आ जाती है। तो दोस्तों, यदि आपके घर में ठाकुर जी विराजित हैं और आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने घर में मोर मुकुट जरूर धारित करवाएं, क्योंकि श्रीमद् बांके बिहारी कृष्ण भगवान जी पर काल सर्प दोष था और मोर सर्प का दुश्मन होता है। इसलिए यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान के माथे पर मोर मुकुट धारित करवाया था ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। और आपको पता है कि श्री कृष्ण भगवान ने प्रेम के प्रतीक के रूप में भी मोर मुकुट को सबसे विशेष माना है। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में बाल गोपाल जी को मोर मुकुट जरूर धारित करवाएं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आपके घर में श्रीमद् बांके बिहारी जी विराजित हैं और आप बाज़ार से आर्टिफिशियल या ऐसे ही 10-20 रुपए वाला मोर मुकुट धारित करवाते हैं तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। यदि आप शुद्ध मोर पंख धारित करवाएं तो लड्डू गोपाल जी आपके घर में अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना अथवा सच्चा प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो।